कैमूर में सीबीएसई का रिजल्ट आते ही बच्चों में खुशी देखी जा रही है। इसी क्रम में सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल के बच्चों ने इस बार भी अच्छा प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। 9 से ज्यादा बच्चे 90% से ज्यादा नंबर लाए हैं। बच्चों ने बताया कि यहाँ के डायरेक्टर ने जो मार्गदर्शन दिया था उसी के आधार पर हम लोग पढ़ाई की है। वहीं इनसे बात की हमारे पॉलिटिकल एडिटर अशोक कुमार सिंह ने। सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और कहा जाता है कि पढ़ाई जो है सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं जहाँ पे हूँ वो परिचय के मोहताज नहीं। सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल जहाँ करीब 9 से ज़्यादा बच्चे जो हैं 90% प्लस नंबर लाए हैं और वो काफ़ी खुश हैं। उन्हें अब आगे क्या तैयारी करना है उसके बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन वो कौन कौन सा टिप्स अपनाए उसके संबंधी में यहाँ के डायरेक्टर से भी बात करेंगे। लेकिन हम पहले बात करते हैं यहाँ के कुछ छात्रों से, कारण कि बाकी छात्र तो खुशी के मारे चले गए कहीं एंजॉय करने के लिए, लेकिन कुछ छात्र हमारे पास बचे हुए, उनसे हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अनमोल आनंद है। और मेरा 95% आया है बोर्ड में। आज सबसे हाईएस्ट नंबर किस में आया है? मैथ्स में आया है मेरा हाईएस्ट, 100 में 100 आया है। अच्छा, क्या अभी भी अफसोस है कि और ज़्यादा नंबर आना चाहिए, इस तरह कहीं कुछ है या नंबर सही है जितना आपने मेहनत किया? थोड़ा इंग्लिश में कम आया है मेरा, 8 मेरा इंग्लिश में 86 आया है, लेकिन उससे और ज़्यादा आना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बच्चों को अफसोस होता है, क्योंकि बच्चे जितना मेहनत करते हैं उतना नंबर नहीं आता है तो अफसोस होता है। क्या सुनना है आपका? ओम जी सिंह। अच्छा, ओम जी कितना परसेंट आपका है? 95.2% आया। अच्छा, तो किस सब्जेक्ट में कितना नंबर है बता सकते हैं आप? हाँ, हमारा आया है मैथ में 97 आया है, और एसएसटी में 96, हिंदी में 95 और इंग्लिश में 94 और साइंस में भी 94 है। अच्छा, जिस तरह आपने मेहनत किया है कहीं अफसोस है कि और नंबर आना चाहिए? साइंस में जो था थोड़ा हमको याद है कि हमने जल्दबाजी में राइटिंग में गड़बड़ी की थी, शायद उस पर नंबर कटा है हमारा, वरना लिखे थे हमने पूरे नंबर का। इस पर हम लोग अफसोस है कि थोड़ा कम आया नंबर। अच्छा, जितना नंबर आपका है आया है, आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? यहाँ की पढ़ाई को और यहाँ पे अच्छे व्यवस्था को देना चाहेंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन होता था और प्रैक्टिस किया जाता था और रिवीजन लगातार किया जाता था, यहाँ पे कराया जाता था। आगे आपका क्या लक्ष्य है? IIT जी के ऊपर है। और एक बच्चे, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या सुनना है आपका? अभिनव मौर्य। और अब मेरा बोर्ड्स में 92.4% है। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा नंबर किसी सब्जेक्ट में, तो मेरा मैथ साइंस था, उसमें मेरा 99 था। लेकिन अगर किसी में अफसोस रहा तो मेरा सोशल साइंस हुई थी, उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा कम नंबर था, 86 नंबर से। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपना उस पर काम कर सकूँ। बाकी अगर आगे के प्लान्स की बात करूँ तो मैं अभी IIT JEE के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है इस समय? कंपैरेटिवली मैं बहुत कहूँगा बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि जिस लेवल से हम लोग का एग्ज़ाम्स लिया गया और सैम्पल पेपर्स लगाए गए ताकि हम लोगों के नंबर अच्छे आ सकें, हम लोग क्वेश्चन से पहले ही समझ सकें कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसी वजह से तो हम लोग का नंबर ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने सैम्पल पेपर्स लगाए थे, हम लोगों को आइडिया था कैसे क्वेश्चन आते हैं। इस वजह से जो टिप्स आप लोग को बताया गया, टिप्स काम आया? बहुत कम आया, क्योंकि बहुत कम। तो आप देखें कि 3 बच्चे से हमने बात किया, लेकिन इनका श्रेय देखिए जाता है यहाँ के डायरेक्टर साहब हैं, खुद हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने काफ़ी जो है मेहनत किया और बच्चे काफ़ी खुश हैं। सर, पहले तो आपको बधाई कि आपके बच्चे जो है अच्छे नंबर लाए। जी नमस्कार सर, और थैंक यू सर। और बच्चों ने जो मेहनत किया वो उनको फल मिला। तो फल तो मिला, लेकिन जिस तरह आपकी मुस्कुराहट है और एक आप छोटे जगह पे विद्यालय आप चलाते हैं, क्या उम्मीद था कि इतने बच्चे इतने अच्छे नंबर ला देंगे? जी, नंबर का तो पूरा उम्मीद था कि बच्चे नंबर लाएंगे, क्योंकि हम लोग बच्चों को काफ़ी दिनों से एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा का क्या स्किल है, क्या कर सकता है वो। और इसके पीछे भी हम लोगों ने अच्छा नंबर दिया है, अगले साल भी, उसके अगले साल भी। इस बार भी उसी तरह से रिजल्ट आया। थोड़ा सा इस बार एक बच्चे का, अनमोल आनंद का मैथ में 100 आया, तो थोड़ा ज़्यादा खुशी हुआ कि 100 में 100 ही करना अपना लक्ष्य था और वो लक्ष्य पूरा हुआ।
मेरा कहने का मतलब कि हम हर सब्जेक्ट का परीक्षा देते हैं 100 नंबर लाने के लिए ही, यानी मैक्सिमम नंबर। अगर 2 नंबर भी कम हो गया, 1 नंबर भी कम हो गया, तो निश्चित ही आप लक्ष्य से थोड़ा सा पीछे हुए हैं। पर मैथ में 100 में 100, इसके पहले भी हम लोगों ने 100 में 100 दिया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हुआ है, और पूरा 100% मैथ में कामयाबी मिला। वैसे ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 90% प्लस 9 स्टूडेंट हैं और अगले साल 6 स्टूडेंट हैं, यानी 50% हमारा बच्चा बढ़ा 90% में। उसके बाद 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हर सब्जेक्ट में 90 नंबर से ज़्यादा लाए हैं। जैसे 90% के लिए क्या होता है, बच्चा कोई 88, 87 कम भी आ गया तो 90 प्लस कर जाता है और सब्जेक्ट, लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं, 4 बच्चे जो 90 सब में 90 प्लस लाए हैं। और मैथ में 100 ही नहीं, 99 भी आया है, 98 भी आया है, 97 भी आया है, यानी एकदम सीक्वेंस की तरह मैथ है। और मैथ के साथ साइंस में भी बहुत खुशी है, क्योंकि 100 तो नहीं आया, लेकिन 99 बच्चों का आया, 99, 98, तो ये काफ़ी खुशी का समय है। और सबसे बड़ा खुशी हमें होता है कि जब बच्चों का नंबर उनके पेरेंट्स देख के खुश होते हैं, तो हम लोग गदगद हो जाते हैं, क्योंकि अभिभावक खुश है, स्टूडेंट खुश है। तो इनके पीछे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 2 साल बाद या 1 साल बाद एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, जिससे उनका भी रिजल्ट हम लोग उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छा आएगा, क्योंकि इनसे वो प्रभावित होते हैं। और किस किस तरह का टिप्स का आपने इस्तेमाल किया? सबसे बड़ा चीज़ हार्ड वर्क, खूब मेहनत करिए। दूसरा चीज़, अपने एम के अकॉर्डिंग मेहनत करिए। जो आपका एम है, मेहनत कुछ ऐसा ना हो जो आपके एम से अलग हो। तीसरा, प्रैक्टिस, ज़बरदस्त प्रैक्टिस हम लोगों ने किया और हर साल करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे 10 के जो हैं, 1 साल पहले हम लोग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और फिर प्रैक्टिस उनका चलता है। हम बच्चों को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे, हम लोग अपने विद्यालय में अलग अलग इवेंट कराते हैं, जिसमें राइटिंग स्किल का भी होता है। कुछ बच्चे राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और राइटिंग स्किल उतना बढ़िया नहीं होता, ठीक ठाक होता है लेकिन सुंदर नहीं होता है। बच्चे राइटिंग पे भी काम करें, अगर उन्हें 100 में 100 लाना है तो, क्योंकि आपका राइटिंग जब तक अच्छा नहीं होगा, सामने वाला पढ़ेगा नहीं अच्छे से, तो नंबर आपका 100 में 100 नहीं आएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो राइटिंग में बच्चे ज़रूर काम करें। हम लोग तो करवाते हैं, बहुत सारे बच्चे उस पर केयर नहीं करते हैं या उसको हल्के में ले लेते हैं। तो टीचर द्वारा सुझाया गया चीज़, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है बच्चों को, और यही हम लोग तरीका अपना करके आज इस रिजल्ट पे पहुँचे हैं। देखिए, ये थे मैनेजिंग डायरेक्टर। इनका साफ तौर पर मानना है कि कैसे बच्चों को मेहनत करना है। अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत जरूर आपकी रंग लाएगी। सिर्फ टीचरों का काम है रास्ता दिखाना और मंजिल आपको पाना है। तो कहीं ना कहीं बच्चों में जिस तरह काफ़ी खुशी देखी गई, और बच्चों का जो लक्ष्य है, हम भी शुभकामना देते हैं, हम भी कामना करते हैं कि इनकी लक्ष्य पूरी करें, और इनके विद्यालय परिवार को भी हम पूरी तरह से बधाई देते हैं कि ताकि जिस तरह विद्यालय परिवार ने मेहनत किया है और बच्चे जिस तरह खुश हैं, आने वाले समय में भी 9 क्या पूरे बच्चे 100% लाएं और इस विद्यालय का नाम रोशन करें। इस समय एबी न्यूज के लिए कैमूर से अशोक कुमार सिंह। सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल में नामांकन जारी है। 90% तक स्कूल फीस में छूट। आज ही संपर्क करें 7352449782 पर और अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव रखें। शर्मा जी, आप कैसे हैं? क्या इस बार मेंस का रिजल्ट देखा आपने? विपुल भैया की बेटी ने भी IIT क्लियर कर लिया है। हाँ पाठक जी, वो पढ़ाई में काफी अच्छी थी। वैसे इस बार मेरे भतीजे को भी भरोसा है कि वो नीट क्लियर कर लेगा। आजकल काफी मेहनत भी कर रहा है। क्या राहुल की बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा पढ़ाई में काफी अच्छा है। अगले साल उसका भी 11वीं में एडमिशन करवाना है, परंतु कहाँ एडमिशन करवाऊं कि वो इंजीनियर बन जाए। आप चिंता मत कीजिए पाठक जी, ऐसी फैसिलिटीज अब बिहार में भी उपलब्ध है। पिछले साल ही मेरे बड़े भतीजे ने IIT क्लियर किया, वो भी यही रहते हैं। डोंट वरी पाठक जी, यही मोहनिया बिहार में CBSE कॉम्पिटिटिव स्कूल में अब बिहार के बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि बिहार के बच्चे बिहार में रहकर भी उच्च